देखिए, आपने कभी ना कभी एक दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा कि ये बल्ब जो होता है वो जलता क्यों है। बचपन में आपने देखा होगा शादियों में, किसी बारात में देखना आप किसी दूल्हे के जो मोर पंख होता है उसमें भी एलईडी चमचमाती हुई दिखाई देती है। आई बात समझ में? आजकल एलईडी की बहुत सारी वॉचें भी आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा ऐसा क्या रीज़न है जो लाइट चमकती है उसके अंदर प्रकाश कैसे पैदा होता है, उस चीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा। एक बैटरी है जो आप नॉर्मली कहीं ना कहीं यूज में लेते हो, जैसे शेल, रिमोट आ गया, लाइट आ गई है ना, उसमें सभी आप काम में लेते हो। अब उस बैटरी के अंदर ऐसी कौन सी पावर होती है जो एक बल्ब को जलाने में पूरी कोशिश करती है? आई बात समझ में? अब देखेंगे इसमें ऐसी कौन सी पावर होती है। देखिए, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिसके अंदर कुछ अणु होते हैं जिनके रासायनिक प्रभाव के कारण इसमें क्या थोड़ा होती है, करंट यानी ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और वही ऊर्जा प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में कहां तक जाती है? एक बल्ब तक जाती है। और उन दोनों को मिलाने पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है जो हम एलईडी बल्ब के अंदर स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बस समझ में? जब भी अपन किसी लाइट का बटन ऑन करते हैं तो उसके अंदर से बहुत प्रकाश निकलता है। आई बात समझ में? यानी कि एक वो विद्युत की कुछ ऐसी तरंगें होती है जिनके प्रकाश के रूप में अपन दिखाई देती है। देखना, जब अपन प्रकाश का स्त्राव बंद कर देंगे तो वो लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और आप जैसे ही बटन इसको ऑन करते हो तो वो लाइट अपने आप जलने लग जाती है और पूरे के पूरे घर को या फिर पूरे के पूरे रूम को रोशन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने भी अपने स्टूडियो में एक लाइट लगाई है जिसका आप फ्लो देख पाते हैं, पूरे का पूरा अच्छे से व्यू दिख रहा है। आई बात समझ में? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने स्टूडियो टेबल पे एक लैंप भी यूज करते हैं, कुछ इस प्रकार का लैंप होता है, इसमें भी कुछ ऐसी प्रकार की जो प्रकाश की किरणें निकलती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, अगर इस स्विच को अपन जैसे ही ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लग जाता है। मतलब प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को मिलने पर जो अभिक्रिया बनती है उसी का परिणाम होता है क्या? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। आई बात समझ में? अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने देख लिया, अब बड़ा एग्जांपल के रूप में अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आपने कुछ इस स्ट्रक्चर पे अपने घर पे लाइट आते हुए देखी होगी, आपने करंट विद्युत आते हुए देखा होगा। ये कुछ हाई वोल्टेज वाली विद्युत का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपन को कॉलम मिलते हैं और कॉलम के अंदर दो प्रकार की वायरिंग होती है, यानी कि दो प्रकार के तार होते हैं। पहला तार ऋणात्मक ऊर्जा को स्रावित करता है, दूसरा तार जो होता है धनात्मक ऊर्जा को स्रावित करता है। आई बात समझ में? और दोनों तार को अपन आपस में जुड़े हुए कभी नहीं देख पाते, और जिस दिन ऐसा होता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट के कारण वहां की विद्युत का प्रभाव जो होता है, क्या होता है, उसके मार्ग में बाधा या फिर विद्युत प्रवाह रुक जाता है। आई बात समझ में? तो उसी में से अपने घर के मीटर तक ऐसी कौन सी लाइट है जो अपने घर के मीटर तक आती है? तो ये वही ऊर्जा है जो अपने घर तक आती है, और ये जो ऊर्जा होती है इन बैटरी के मुकाबले बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। आई बात समझ में? इसे हम नंगे हाथों से छू नहीं सकते, इसका वोल्टेज ज्यादा है जिसके कारण अपने खून को ये गाढ़ा बना देती है। अगर किसी व्यक्ति ने इसको स्पर्श कर दिया तो ये खून के दबके जमा देती है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो आप बच्चे लोग हो तो आप कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना कि आपको फिर पछतावा है कि नहीं। अब देखिए, इनमें से मैं लाइट कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। अब अपनी जो केबल होती है घर की, कुछ इस प्रकार से अपन कॉलम तक ले जाते हैं, उसके बाद में लाइनमैन कॉलम से उस केबल के अंदर से दो तार निकालता है। एक तार होता है लाल, जो लाल टर्मिनल यानी कि लाल प्लस वाला होता है तो प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो ब्लैक तार होता है उसको ब्लैक वाले तार से जोड़ते हैं, जिसका अर्थिंग जिसका मतलब होता है धनात्मक ऊर्जा। ठीक है, अब ये दोनों ऊर्जा देख लीजिए अभी तक आपस में नहीं जुड़ी। ये जो केबल होती है उसमें भी दो कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसमें एक लाल कलर का तार होता है और जिसमें एक ब्लैक कलर का तार होता है। ठीक है, अब उस दोनों कंपार्टमेंट में आपकी मीटर तक आएगी, और मीटर से के बाद में ये मीटर उसकी कैलकुलेशंस करता है कितने किलोवाट में आप यूज करते हो, कितने किलोवाट का आप उपयोग करते हो, उसका काम ये मीटर करता है। और ये अपने डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है, जिससे क्या होता है अपनी विद्युत की जो खपत होती है उसकी बिल जनरेट का काम ये करता है। ठीक है, ये क्या अपने मीटर जो होता है ये विद्युत कितनी खपत हो रही है उसका डेटा विद्युत विभाग तक भेजता है। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर से जो एक बार वापस निकलता है प्लस माइनस के, उससे अपने क्या करता है घर की पूरी लाइटिंग की होती है।
बात समझ में आई? बात समझ कुछ इस प्रकार से इन दोनों विद्युत का अलग अलग कार्य होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अपन इसके लेसन को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होता है, टॉपिक है अपना पहला टॉपिक है सबसे बड़ा कि विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। देख लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उनमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश क्यू कहलाता है। आवेश क्या कहलाता है? क्यू कहलाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ये बात समझ में? यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो पहला होता है अपना धनावेश और दूसरा होता है अपना ऋणावेश आवेश। आई बात समझ में? यहां तक वीडियो को रोक कर आप कॉपी कर लो, नेक्स्ट अपन उससे आगे पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा समय दूंगा, परंतु आपको इसको रोक के इसको पूरा कॉपी करने के बाद में उस वीडियो को आगे प्ले करना है। बस समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहां पे देख लीजिए, जब कांच की छड़ को किसी कपड़े के साथ में अपन घसीटते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कभी अपन सर्दी की ऋतु में अपन कंबल के अंदर सोते हैं, तो कभी कभी अपने नाखून जो होते हैं बार बार घर्षण करते हैं। जैसे अपन हिलते रहते हैं तो कहीं इधर उधर ठंड लग जाता है, अपन हिलते नहीं हिलते। उसी तरह अगर अपन हिलते हैं तो अपने नाखून जो होते हैं वो बार बार उस कपड़े से घर्षण करते हैं, यानी उसके टच स्पर्श करते हैं, जिससे क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। ठीक है, अब घर्षण पैदा होने के कारण क्या होता है कि उस जो कपड़ा होता है वो क्या होता है? आवेशित हो जाता है। बस जिससे क्या होता है, कभी कभी अपने नाखून का स्पर्श करते ही उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बस समझ में? तो ये इसका प्रभाव कैसे होता है? जैसे कि अब रेशम का कपड़ा होता है तो वो क्या होता है? ऋणावेश हो जाता है। और ऋणावेश को अगर धनात्मक ऋणावेश आवेश को अगर अपन धनावेश आवेश जो अपने चमड़ी के अंदर यानी पानी होता है उसके अंदर से धनावेश आवेश को स्पर्श करता है, इसके कारण क्या होता है? एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बस समझ में? अब अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट ELECT, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं अपन। किसी चालक में विद्युत धारा के अब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को अपन क्या करेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब कोई चालक है, मान लो एक चालक है, जैसे एक केबिल है। अब मान लो एक लोहे की छड़ है, ये क्या है? एक लोहे की छड़ है। अगर इसमें अपन कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार की धारा को प्रवाह करता है? क्या करता है? ये अपनी क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह। बस तो ये विद्युत धारा जो होती है इस तरफ फ्लो करेगी। अगर हमने यहाँ पे इसको धारा प्रवाहित की तो ये इस तरफ जाएगी, अगर यहाँ से अपन धारा देंगे तो यहाँ पर इस तरफ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखो। किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह में दर, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत
द्वारा धारा कहते हैं, ठीक है, धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अपन लिख देते हैं विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अब विद्युत धारा को कैसे मापते हैं? तो विद्युत धारा जैसे अपन ने आवेश को मापने के लिए कूलाम का उपयोग किया था, नहीं किया था, उसी प्रकार विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का उपयोग किया जाए। अब उसकी किसकी इकाई में मापते हैं? एम्पियर की इकाई में मापा जाता है। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये बात समझ में? इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर दो। ये बात समझ में? हाँ, उसके बाद में अपन विद्युत धारा के उपकरण और विद्युत धारा के सुचालक और कुचालक के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार सुचालक अपने अंदर धारा को प्रभावित करता है और किस प्रकार कुचालक धारा के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहाँ पे टेप करके रोक के इसको पूरा करने की कोशिश करें। जल्दी से वीडियो को रोक के आप इसको पूरा कर दें ताकि जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुचालक के बारे में, गुड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सुचालक सबसे पहला टॉपिक है अपने पास में सुचालक। सुचालक, अब सुचालक किसे कहते हैं? सुचालक किसे कहते हैं देख लीजिएगा, गुड कंडक्टर। इनकी इंग्लिश भी आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। गुड CONDUCTOR, गुड कंडक्टर। ये बात समझ में? अब लीजिए विद्युत धारा के सुचालक। सुचालक की परिभाषा ये हो सकती है कि वह पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से प्रसारित करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा के सुचालक कहते हैं। बात समझ में? यानी कि ऐसे उपकरण जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। अब सुचालक की परिभाषा लिखो, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह सरलता पूर्वक होता है वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का हेलो और एग्जाम्पल के रूप में अपन लिखेंगे लोहा। उसके बाद में लोहे के बाद में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे आप बताइए? जैसे पीतल, तांबा, चांदी आदि। पीतल, तांबा और चांदी आदि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। ये जो धातुएं होती है, जो क्या होती है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। ये बात समझ में? हाँ, अब देखिए अपने इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुचालक के बारे में। हम पढ़ेंगे कुचालक। अब सुचालक था तो फिर आ गया इसके आगे कुचालक। ये बात समझ में? कुचालक क्या होता है? यानी कुचालक यहाँ पे अपन बोल देते हैं यहाँ पे इंसुलेटर। क्या बोलेंगे अपन इसको? इंसुलेटर। यहाँ पे देखिए जिन पदार्थों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़ और लकड़ी इसके एग्जाम्पल हो गए। बस समझ में? अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे अपन? विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। लिखते ना उसके आगे विद्युत परिपथ। नेक्स्ट हेडिंग होने वाली एग्जाम से होने वाली विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। विद्युत परिपथ, देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, इसका इंग्लिश लिख देंगे अपन थोड़ी बहुत। EL
इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ, देखो उसके अंदर किसी विद्युत धारा के सतत, ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ मतलब यानी कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें मान लो एक बल्ब जल रहा है, ये वाला, और ये बैटरी से सीधा कनेक्ट है, ये बैटरी है, ठीक है, और इससे कनेक्ट है, ये क्या है पूरा बंद परिपथ, ठीक है, बंद पथ जिससे विभिन्न युक्तियां या फिर यंत्र, विभिन्न युक्तियां या फिर यंत्र है, अपन युक्तियां या फिर यंत्र भी लिख सकते हैं। आई बात समझ, युक्तियां या फिर यंत्र क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। यंत्र जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में बल्ब, विद्युत स्विच का मतलब होता है बटन, और विद्युत स्विच या फिर सेल मतलब बैटरी, ठीक है, बैटरी द्वारा संयोजित होते हैं। क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। आई बात समझ में, अब विद्युत परिपथ कहते हैं। कैसे विद्युत परिपथ कहेंगे, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ किस प्रकार से विद्युत परिपथ होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं, बैटरी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी बना दी, आई बात समझ, ये एक बैटरी है, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस का छिरा, ये माइनस का फ्लो निकल गया, और इस तरफ जाएगा वो कौन सा है, प्लस का फ्लो। आई बात समझ में। अब देख लीजिए, इसमें एक बैटरी आ गई, बैटरी के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका एक टर्मिनल होता है, और यहाँ पे इसका एक बल्ब आ गया। क्या आ गया, बल्ब आ गया। तो कुछ इस तरह से बल्ब बना देता हूँ आपको लिए, ये क्या है, बल्ब है। आई बात समझ में। उसके बाद में इस कोने में यहाँ पे एक बटन लगा दी, क्या लगा दी, कुंजी, यहाँ पे इसको कुंजी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बटन भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अब इन युक्तियों में अपन ने किस युक्ति का देखिए, सबसे पहले सेल का उपयोग किया अपन ने, सेल, और ये क्या दीप्त बल्ब है, ये क्या था, बल्ब है। क्या है, बल्ब है, बल्ब। एक बात समझ में। और उसके बाद में ये क्या है, स्विच। क्या है, स्विच है। एक बात समझ में। परिभाषा केवल देख लो, किसी विद्युत धारा के सतत, यानी किसी विद्युत धारा, विद्युत कहां से हो रही है, ये धारा यहाँ पे हो रही है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब किसी विद्युत धारा प्लस माइनस तथा बंद पथ, ये क्या है, बंद पथ है पूरा, जिससे विभिन्न युक्तियां यानी बल्ब, स्विच, सेल और सेल, बैटरी, या फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, वोल्टमीटर भी, तो कुछ भी इसके साथ में संयोजित होता है। इसका मतलब इन सभी पूरे बंद परिपथ को क्या कहेंगे अपन, विद्युत परिपथ कहते हैं। एक बात समझ में, इतना ही यहाँ पे देख लीजिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विभिन्न युक्तियों या फिर यंत्र बल्ब विद्युत किसी सेल का संयोजित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। एक बात समझ में। वीडियो के ऊपर टेप करके इसको जल्दी से उतार लो। चलिए, अब अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। उसके बाद में अपन बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं इसको, है ना, इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें
इसमें लिखो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। अब क्या है, विद्युत परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, यानी विद्युत परिपथ में कितनी ऊर्जा की खपत होती है, उसी दर को अपन क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। ये बात समझ में, तो इसकी परिभाषा लिख देंगे अपन, विद्युत परिपथ में खपत या फिर खर्च, ठीक है, खर्च हुई ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। आई बात समझ में, विद्युत परिपथ में खपत हुई कुल ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा या फिर ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आई बात समझ में, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसका SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक क्या है, तो दूसरा पॉइंट लगाओ, इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक, तो क्या होगा इसका SI मात्रक, जैसे खपत हो रही, इसका मतलब कितने वोल्ट में इसकी खपत होगी, यह आपको बताना है। तो इसकी SI मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया, क्या हो गया, वाट हो गया, ठीक है, वाट। बस में अब देख लीजिए यहाँ पे 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल बटा सेकेंड, आई बात समझ में, 1 जूल बटा सेकंड, यानी कि 1 वोल्ट में 1 सेकंड के अंदर 1 जूल विद्युत ऊर्जा खपत हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हुई है। आई बात समझ में। अब देख लीजिए यहाँ पे एक सवाल करके अपन देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इतना उतार लो, उसके बाद में एक सवाल करके देखेंगे। आई बात समझ में, जल्दी से उतारो इसको फटाफट से। विद्युत परिपथ में खर्च हुई ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। लिख देना, विद्युत ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय की जगह अपन व्यापारिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट माइनस घंटा। एक बात समझ में, इतना उतार लो, एक बार इतना उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने समझे है, ये उतार लिया हो। इसको आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन। मैं हेडिंग में आ जाने पर विद्युत
धारा का रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे प्रभाव बोल सकते हैं, ठीक है, प्रभाव। एक बात समझ में। अब देखिए होता क्या है, लिखना इसके अंदर, लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट, जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से होकर प्रवाहित होती है तो जब विद्युत द्वारा किसी चालक या फिर द्रव से होकर प्रवाहित होती है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, समझ में। अब देख लीजिए, तो रासायनिक परिवर्तन उसे हम विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो उसे हम विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक बात समझ में, विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करे जाएंगे ऐसा कौन सा परिवर्तन है, तो हम देखते हैं। आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा, देख लीजिए, आपने देखा होगा विद्युत का एक सेल होता है, विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक बात समझे, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, जब विद्युत द्वारा किसी चालक द्रव से होकर प्रवाहित होती है, एक बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में एक बीकर है जिसके अंदर कुछ एसिड मिलाया हुआ है, एक बात समझ में। तो विद्युत द्वारा देखिए किससे प्रवाहित होती है, तो एक से माइनस में देखिए प्लस के अंदर से अपन ले लेंगे अंदर, ठीक है, तो प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है इसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे जो लीजिए एक बैटरी दे रखी है, उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। उसके अंदर देख लीजिए, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बैटरियों के अंदर पानी डालते हैं, आई बात समझ में। तो उस पानी से उसमें क्या होता है, अंदर रखी प्लेट्स के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, उसके अंदर एथेनॉल की प्लेटें होती है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, जिसके अंदर अपने पास में प्लस माइनस के रूप में, धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में आवेश प्रदान होता है, जिससे क्या होता है, हमारे बल्ब जलते हैं, हमारे टीवियाँ चलती है, हमारे इन्वर्टर चलते हैं, आई बात समझ में। ये उसी की वजह से पॉसिबल है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है आपकी बाइकों की बैटरियाँ, चार्जर वाली लाइटों की बैटरियाँ, फोन की बैटरियाँ, है कि नहीं, जो चार्जर होती है और उसकी लाइट जाने के बाद में उसको अपन उपयोग में ले सकते हैं, तो वो सब उसी का ही उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, देखिए इतना आप कॉपी कर लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो इसको। वीडियो को रोक के कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरी टॉपिक आता है अपने पास में, इसी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से बनने वाले सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल
क्या होता है, सेल क्या होता है, इसके बारे में अपन देख लेंगे। देख लीजिए सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल लिखो इसके अंदर, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रभावित करती है। ये बात समझ में, यानी रासायनिक यानी उसके अंदर मतलब पानी भी मिला होता है। अब पानी जैसे बैटरी का पानी एसिड के रूप में आता है, एसिड मिला होता है, एसिड के बीच में जो अपने उस बैटरी के अंदर जो गत्ते दे रखे होते हैं एंथ्रोनोड के, उनसे क्या होती है, अभिक्रिया होती है। उन अभिक्रिया के बाद में हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ये बात समझ में, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित करती है, यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित करती है। बस मैंने जल्दी से इसको कॉपी कर लो आप। प्रवाहित करती है जिससे, लिखो उसके आगे, जिससे वह विद्युत परिपथ में, जिसमें विद्युत परिपथ में ऊर्जा को बनाए रखती है। क्या रखती है, बनाए रखती है। बात समझ में, उसमें क्या आती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बनाए रखती है। ठीक है, यहाँ पर लोड लिख दो। इससे विभिन्न धातु लिख दो, इतना बनाए रखती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बैटरी होती है, इसमें बैटरी में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम बैटरी में इलेक्ट्रोड मिलते हैं, जिसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, कॉपी कर लो यहाँ तक। चलिए, हो चुका होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में आता है, इसके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है प्राथमिक सेल। सबसे पहला कौन सा होता है, प्राथमिक सेल। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, 7, 6, 7, 8 वाली बुकों में दे रखा है ना। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेल, यानी प्राथमिक सेल। कौन सा है, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, देख लीजिए इसके बारे में। प्राथमिक सेल क्या होता है, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। इस प्रकार के सेल लिख देना इसके अंदर, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। एक बात समझ में? लेकिन यहाँ पे लिख देना, इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, कॉपी करो इतना फटाफट से। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक सेल में। द्वितीयक सेल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल के बारे में बात करते हैं अपन। चलिए, द्वितीयक सेल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो उसके अंदर, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं, जिसमें विद्युत ऊर्जा सेल में उपस्थित रसायन द्वारा संचालित होती है। रसायन द्वारा संचालित होती है। एक बार समझ में, इतना कॉपी कर लेना आज के लिए, है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही। अपन इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरे नोशंस को खत्म करेंगे। आज के लेसन में कुछ इतना ही है। चलो, आज का टाइम हो गया। कल के टाइम पर हम इसी प्रकार इसका आगे का जो भी है चैप्टर उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जो जवाहर नवोदय एग्जाम के पिछले सत्रों में आए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।